अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, 16 अक्टूबर को एक बार फिर ज़िमनी इंतखाबात का दंगल सजने जा रहा है। 9 कौमी असम्बली के और 3 पंजाब असम्बली के हल्के हैं जहां पर 16 अक्टूबर को इलेक्शन शेड्यूल्ड हैं। कौमी असम्बली के 8 हल्कों में जो कि अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर होने के बाद वह यहाँ पर दोबारा इलेक्शन शेड्यूल हैं, जहाँ पर तमाम के तमाम हल्कों में इमरान खान साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये मामला क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले गई है, क्योंकि इस्तीफ़ों के हवाले से अब ये मामले ज़ेर समात है। चीफ जस्टिस अतर मलिल्ला साहब इस पर कल समात करेंगे। बाकी बचा एक NA 157 मुल्तान की नशिस्त। अब ये जो हल्का है ये सबसे ज़्यादा दिलचस्प और मौजूए बहस बना हुआ है। ये जो नशिस्त है ये शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे ज़ैन कुरैशी के जो है वो नशिस्त छोड़ने पर यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी मेहरबानो कुरैशी साहिबा उम्मीदवार हैं, जबकि दूसरी तरफ PDM के मुश्तरका उम्मीदवार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बेटे अली मूसा गिलानी मैदान में हैं। बज़ाहिर तो ये मुकाबला जो है वो अली मूसा गिलानी और मेहरबानों में है। हकीकत में ये मुकाबला फ़ैसला करेगा कि मुल्तान किसका है, शाह महमूद कुरैशी का है या फिर यूसुफ रज़ा गिलानी का है। अच्छा, इस इलेक्शन का असर जो है वो पाकिस्तान की सियासत पे हो ना हो, अलबत्ता ये मुकामी तौर पर ये जीत और ये हार बड़ी अहमियत के हामिल है। आज हम अपने इस वीलॉग में तफसीलन NA 157 के हवाले से डिस्कस करेंगे कि किसका पलड़ा भारी है और किस पार्टी की कहाँ खामियां हैं जो, और कौन से जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी की जीत और किसी के हार में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा ये YouTube चैनल नई सोच को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बिलखसूस इंतखाबात के हवाले से आपको इस प्लेटफॉर्म से तफसीलन और बर वक्त मिल सके। जी तो नाज़रीन, मुल्तान का हल्का NA 157 जहाँ पर दो बड़े यानी कि मुल्तान के दो बड़े ख़ानदान आपस में मद्दे मुकाबल हैं। मुल्तान की सियासत पर अगर गौर करें तो जो कुरैशी ख़ानदान है और गिलानी ख़ानदान है, इनका किरदार अहम रहा है। इनका टकरा हर इलेक्शन में होता रहा है मासवाए 2008 से 2013 तक, क्योंकि जब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे और शाह महमूद कुरैशी साहब भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे और ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में वज़ीर ख़ारजा रहे थे, उस दौर में इनका जो है वो टकरा नहीं हुआ। अदरवाइज़ हर इलेक्शन में ये आमने सामने रहे हैं। अगर मुल्तान के इस हल्के की खदो खाल मैं आपसे के सामने रखूँ तो इस हल्के में 2018 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार ज़ैन कुरैशी जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने मैदान मारा था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नशिस्त पर 77,371 वोट लिए थे इन्होंने, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे सैयद अली मूसा गिलानी रनर अप रहे थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। उन्होंने 70,830 पीपल्स पार्टी की नशिस्तें हासिल किए थे, जबकि मजबूत उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर वो 2018 के इंतखाबात में तीसरे नंबर पर रहे थे। गो कि वो अपनी इस नशिस्त का दफा कर रहे थे। उन्होंने 62,000 जो है वो 37 वोट हासिल किए थे। अगर मैं 2013 के इंतखाबात के जो नतायज हैं वो भी आपके साथ शेयर करूं तो 2013 में ये जो NA 157 का हल्का है, 2013 की हल्का बंदियों के मुताबिक ये NA 148 था और उस वक्त 2013 में यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो 2018 में तीसरे नंबर पर रहे थे, उन्होंने कामयाबी हासिल की थी और उन्होंने जो है वो मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नशिस्त से 81,748 वोट हासिल किए थे और उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े नाम और इस शहर के बड़े नाम शाह महमूद कुरैशी साहब को शिकस्त दी थी और शाह महमूद कुरैशी साहब ने 2013 में इस हल्के से 64,719 वोट हासिल किए थे, जबकि सैयद अली मूसा गिलानी साहब तीसरे नंबर पर रहे थे 2013 के इलेक्शन में। उन्होंने यहाँ से 50,205 वोट हासिल किए थे। अच्छा, तो इस ज़िमनी इलेक्शन में अब जो बड़े उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक मेहरबानो कुरैशी साहबा हैं और PDM के मुश्तरका उम्मीदवार सैयद मूसा अली गिलानी साहब हैं और यहाँ पे TLP के उम्मीदवार भी हैं ताहिर अहमद साहब।
जो 2018 के इंतखाबात में यहाँ से TLP में कोई खासे वोट तो नहीं लिए थे, लेकिन मोहम्मद रमज़ान साहब तकरीबन 6000 के लगभग उन्होंने वोट हासिल किए थे। अच्छा, डिटेल में जाने से पहले मैं मज़ीद कुछ हल्के की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं। इस हल्के की जो कुल वोटर्स की तादाद है वो 4,62,205 है। खासा बड़ा हल्का है ये। तो मर्दों के अगर वोटर्स को बताऊं तो 2,47,920 हैं। ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,14,285 है। टोटल जो है पोलिंग स्टेशन की तादाद 264 है। मज़ीद आगे चलें तो NA 157 में जो ज़्यादातर ये जो हल्का है ये दही इलाकों पर मुश्तमिल है। हल्के की मुतअद्दिद यूनियन कौंसल जो है वो उसका जो है वो शहरी इलाकों से में भी आती हैं। अहम जो हल्के हैं इस इलाके के वो रंगीलपुर, कुतुबपुर, पीर कॉलोनी के जो इलाके हैं वो इस हल्के में शामिल हैं। इस हल्के में जो अहम बरादरियाँ हैं जो किसी की जीत और हार में अहम किरदार अदा कर सकती है वो है जट, अराई, डोगर और राजपूत। NA 157 में जो है वो नीचे 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, PP 218 और PP 219। दोनों हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 2018 में कामयाब हुए थे। PP 218 में मलिक वासिफ मज़हर साहब हैं और PP 219 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA मोहम्मद अख्तर साहब हैं। अच्छा, इस हल्के में अगर बात करूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक का, तो खासा वोट बैंक मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इसी हल्के से शाह महमूद कुरैशी साहब को शिकस्त भी दे चुके हैं। इस हल्के से मुतअद्दिद बार जो हैं वो बागी रहनुमा जावेद हाशिमी साहब भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को टफ़ टाइम दे चुके हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के अब्दुल गफ़ार डोगर साहब, जिस तरह मैंने तस्करा किया कि वो 2013 में यहाँ से MNA इलेक्ट हुए, और जब ये फ़ैसला हुआ कि PDM की तरफ से मुश्तरका उम्मीदवार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे को टिकट दिया जाएगा, कैसे वो छोड़ सकते थे बासानी। उनको नज़र आ रहा था कि हम इस सूरत हाल में इलेक्शन जो है वो जीतने की पोजीशन में हैं। तो लेकिन शुरू में आज से कुछ अगर 1 माह पहले की बात करूं तो डोगर साहब मान नहीं रहे थे। उन्होंने भी ये शर्त रखी थी कि अगर मूसा गिलानी साहब PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं तो वो शेर के निशान पर इलेक्शन लड़े। अब कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जो मुमकिन तौर पर वो समझ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर इस हल्के से ये नशिस्त निकाल सकती है, तो इस तरह वो बासानी जीतने वाली जो समझी जाने वाली फ़तह को किस तरह नून लीग के झोली में डाल सकते हैं। दूसरा ये भी है कि अगर PDM के मुश्तरका उम्मीदवार जो हैं वो नून लीग की नशिस्त पर इलेक्शन लड़के जीत भी जाते हैं तो आइंदा आने वाले इंतखाब में वो हैं उनका इस हल्के से इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, बहरहाल अब्दुल गफ़ार डोगर साहब अब क्योंकि मान चुके हैं, वो अली मूसा गिलानी साहब की जो है वो कंपेन भी कर रहे हैं उन्हें राम करने के लिए। उन्हें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने अपना मुआवन ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिया, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया अली मूसा गिलानी साहब की सपोर्ट का। अब जो सवाल है वो अपनी जगह मौजूद है, क्या अगर यहाँ से वो भरपूर कोशिश के बाद अली मूसा गिलानी साहब को यहाँ से नशिस्त जितवा भी देते हैं तो क्या वो अपनी सियासत है वो हल्के में ज़िंदा रख पाएंगे? ये अपनी जगह सवाल जो है वो मौजूद है। अच्छा, इस हल्के में जो अहम फैक्टर्स हैं, जावेद हाशमी साहब मुतअद्दिद बार यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं, टफ़ टाइम भी दे चुके हैं कुरैशी ख़ानदान को। अच्छा, वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इख्तिलाफ़ में यह वो अली मूसा गिलानी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा खासा वोट बैंक उनका अपना ज़ाती भी है, वो भी अली मूसा गिलानी साहब की हमायत में वो उनकी कंपेन चलाने में मसरूफ़ अमल हैं। दूसरा जो एक अहम फैक्टर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खासा नुकसान पहुंचा सकता है, वोट डिवाइड कर सकता है, वो ये है कि यहाँ से वसीम अब्बास साहब थे जो PTA के रहनुमा थे, जो उम्मीदवार थे यहाँ से इस हल्के से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद थे। लेकिन जब कुरैशी साहब ने अपनी बेटी अपनी साहबजादी मेहरबानी कुरैशी साहिबा को टिकट दिया इस हल्के में तो उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। अब वो जो है वो आज़ाद हैसियत से इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहरहाल हल्के में जो सियासी जोड़ तोड़ है उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। हल्के की जो मुख्तलिफ बरादरियाँ हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा करेंगी। जो है मुअस्सर वोट बैंक है किसी भी सियासी हल्के की तरह, जिस तरह हमने पंजाब में देखा जब 20 हल्कों में इलेक्शन था तो जो धड़ेबंदी की सियासत थी वो जीत गई और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो है वो एक तो टर्न आउट बहुत ज़्यादा रहा और बरादरियों का भी किरदार अहम रहा। लेकिन 2018 में इस हल्के में PTA का खासा वोट बैंक था जिसने बरादरीज़म को शिकस्त दी। इस बार भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुखालफ वोट बैंक को तकसीम करने में
कामयाब हो जाती है तो बआसानी वो इस NA 157 पर नशस्त को कामयाबी अपने नाम कर सकते हैं। अब ये टर्निंग पॉइंट कौन कौन से हैं? टर्निंग फैक्टर तो सबसे बड़ा ये है कि अभी जो है वो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन गुजरे जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम के तमाम जमातों को जो कहें वो हिला कर रख दिया, उनको कहें कि उखाड़ फेंका कि तमाम के तमाम, क्योंकि उनका बयानिया चल रहा है, उनके इस वक्त उनकी मकबूलियत जो है वो पीक पर है, उनका हर जो बात है वो उसको पजीराई मिल रही है, जिस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हल्के में जो पोजीशन है वो मजबूत दिखाई दे रही है। गो कि एक खासा वोट बैंक मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी, और दूसरी तरफ अगर जो क्योंकि PDM मुश्तरका तौर पर इलेक्शन लड़ रही है, गुज़श्ता इलेक्शन में जिस तरह जो है वो वोट हासिल किए मुस्लिम लीग नून ने 62,000 से ज़ायद, 70,000 से ज़ायद पीपल्स पार्टी ने जो है वो हासिल किए, 1.5 लाख के लगभग ये वोट जो है वो मौजूद हैं इस हल्के में PDM के, तो एक टफ मुकाबला देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जो एक पहलू ये भी है कि लोगों में जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कैंपेन कर रहे हैं वो इस तरह इस बयानियों को लेकर चल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है मेहरबानो कुरैशी साहब जीत भी जाती हैं तो क्योंकि वो एहतजाजन असम्बली से बाहर हैं तो इसलिए वो हलफ नहीं लेंगे, जिसके लिए उनका जो नुमाइंदा है उनकी नुमाइंदगी नहीं कर सकेगा। ये बयानियाँ जो हैं वो लेकर चल रहे हैं गिलानी साहब, तो ये जो है वो एक मुश्किल क्रिएट कर सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बयानियाँ। अब दूसरी तरफ क्योंकि पंजाब में मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वफाक में कोलिशन गवर्नमेंट में है ये पीपल्स पार्टी, पंजाब का सरसूख भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं शाहमूद कुरैशी साहब, और वफाक का सरसूख ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अपने बेटे की जो है वो कामयाबी के लिए इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब गिलानी ख़ानदान के लिए ये जो हल्का है, ये जो इलेक्शन है, ये जो ज़िमनी इलेक्शन है, ये जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हल्का है ये डिसाइड करेगा उनकी मुस्तकबिल की सियासत को, क्योंकि अगर मुसलसल 2 बार वो हार चुके हैं, अगर तीसरी बार भी हार जाते हैं तो वो मुस्तकबिल में उनका जो है वो सियासत को खासा नुकसान पहुँचेगा। ये मुकाबला दरअसल शाहमूद कुरैशी और यूसुफ रज़ा गिलानी के मबैन है। एक बार फिर वक्त ने दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। दोनों ख़ानदान अपनी अपनी सियासत को उभारने के लिए भरपूर जो है वो कैंपेन चलाने में मसरूफ़ अमल नज़र आ रहे हैं। ये मुकाबला दोनों ख़ानदानों के सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगा कि मुल्तान शाहमूद कुरैशी का है या फिर यूसुफ रज़ा गिलानी का है। इसीलिए दोनों ही उम्मीदवार, दोनों ही जो पार्टियों के रहनुमा हैं वो भरपूर तरीके से डोर टू डोर जो है इलेक्शन कैंपेन में दिखाई दे रहे हैं, इंतखाबी मुहिम अपनी जारी रखे हुए हैं, कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला जारी है, क्योंकि ये इलेक्शन बड़ी अहमियत का हमल है। आपके नज़दीक आप क्या समझते हैं कि इस इलेक्शन में किसका पलड़ा भारी है? कमेंट सेक्शन में इसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। दीगर हलकों से मुतल्लिक़ भी हम आइंदा आने वाली वीडियो में इंशाअल्लाह तज़किरा करेंगे, डिटेल आपके सामने शेयर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।